दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह उस बदलती दुनिया की दस्तक है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन शायद उसकी गहराई को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। जरा सोचिए, वॉशिंगटन में बैठा वह ताकतवर सिस्टम जो दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की डोर अपने हाथ में रखता था, अचानक बेचैन है। फैसले वही हैं, कुर्सियां वही हैं, इमारतें वही हैं, लेकिन आत्मविश्वास डगमगा रहा है। कारण क्या है? कारण है एक शांत लेकिन बेहद सटीक बदलाव जो बिना शोर किए दुनिया की दिशा मोड़ रहा है। यह कहानी सिर्फ टैरिफ या चावल की नहीं है, यह कहानी है ताकत के बदलते संतुलन की। जब अमेरिका ने सोचा कि दबाव बनाकर भारत को झुका देगा, तब शायद उसने ये नहीं सोचा था कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि रणनीति बनाता है, और रणनीति भी ऐसी जिसमें सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि चाल कब चली गई। एक साधारण सा दिखने वाला फैसला, निर्यात पर रोक, कोई धमकी नहीं, कोई आक्रामक बयान नहीं, लेकिन असर ऐसा कि हजारों मील दूर अमेरिकी सुपरमार्केट्स की रैक खाली हो गई, कीमतें उछलने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या बदल गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूमने लगी, बहस शुरू हो गई, संसद में सवाल उठे, और धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगा कि यह सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं है, यह संकेत है कि भारत अब दबाव की भाषा नहीं समझता। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। उसी समय दुनिया की आर्थिक नसों में एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। डॉलर, वो डॉलर जिसने दशकों तक वैश्विक व्यापार पर राज किया, जिसकी चमक को चुनौती देना असंभव माना जाता था, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। धीरे धीरे चुपचाप देशों ने अपने व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करना शुरू किया। यह कोई अचानक आया तूफान नहीं था, यह वर्षों से बन रही लहर थी जो अब आकार ले चुकी थी। और इस लहर के बीच खड़ा था भारत, जो अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। रूस से तेल लेना हो, खाड़ी देशों से समझौते करने हो, या एशिया और अफ्रीका में नए आर्थिक रिश्ते बनाने हो, भारत हर जगह अपने हितों को पहले रख रहा है। और यही बात कई ताकतवर देशों को असहज कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के भीतर भी विरोधाभास साफ दिखाई देने लगा। एक तरफ सरकार सख्ती दिखा रही थी, दूसरी तरफ वही देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही थीं। उन्हें पता है कि भविष्य की ग्रोथ कहां है। उन्हें समझ आ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। सवाल यह है कि क्या यह सब एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या यह वह क्षण है जब दुनिया एक अध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ रही है? क्या डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे इतिहास बनने वाला है? अमेरिका के भीतर उठते सवाल, संसद में बढ़ती बेचैनी, नीतियों पर खुली बहस, यह सब संकेत दे रहे हैं कि मामला सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है। जब जनता अपने ही नेताओं से पूछने लगे कि एक फैसले की कीमत पूरा देश क्यों चुकाए, तो समझ लीजिए कहानी गंभीर हो चुकी है। भारत ने बिना शोर किए यह संदेश दे दिया है कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि पहल करेगा। अगर बाजार बंद किए जाएंगे तो नए बाजार खोजे जाएंगे, अगर दबाव बनाया जाएगा तो जवाब भी मिलेगा, लेकिन अपनी शैली में, अपनी शर्तों पर। और सबसे बड़ी बात, यह बदलाव अभी रुकने वाला नहीं है। आने वाले महीनों में अगर डॉलर की हिस्सेदारी और गिरती है, अगर देश अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं, अगर भारत ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मजबूत कदम उठाता है, तो यह सिर्फ एक खबर नहीं रहेगी, यह नया अध्याय बन जाएगा। तो क्या अमेरिका अपनी नीति बदलेगा? क्या वह समझेगा कि नया भारत पुरानी रणनीतियों से नहीं झुकता, या फिर जिद उसे और गहरे संकट में ले जाएगी? एक बात तय है, दुनिया की बिसात पर चाल चल दी गई है, मोहरे हिल चुके हैं, और खेल अब उस मोड़ पर है जहां हर अगला कदम इतिहास लिख सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली ट्विस्ट शायद अभी बाकी है। दोस्तों, अब जरा शोर से हटकर गहराई में चलते हैं, क्योंकि असली खेल वहीं चल रहा है जहां कैमरे नहीं पहुंचते। जो कुछ हमने देखा वह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। असली बदलाव शायद बाजारों के आंकड़ों में नहीं बल्कि सोच में होने वाला है। अगर भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह आर्थिक फैसलों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, तो दुनिया के बाकी देश भी अब चुप नहीं बैठेंगे। वे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। मेरी पहली बड़ी भविष्यवाणी यह है कि आने वाले समय में वैश्विक व्यापार छोटे छोटे आर्थिक समूहों में बंट सकता है। जैसे पहले दुनिया राजनीतिक गुटों में बंटी थी, अब आर्थिक भरोसे के गुट बन सकते हैं। देश उन देशों के साथ ज्यादा व्यापार करेंगे जिन पर उन्हें राजनीतिक भरोसा होगा। इसका मतलब यह है कि व्यापार अब सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं रहेगा बल्कि भरोसे का खेल बन जाएगा, और भारत इस भरोसे की राजनीति में बहुत तेजी से जगह बना सकता है।
दूसरी गहरी बात यह है कि डॉलर का दबदबा एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी मनोवैज्ञानिक ताकत टूट सकती है। दशकों से दुनिया को लगता था कि डॉलर के बिना व्यापार असंभव है। अगर यह सोच टूट गई तो असली बदलाव वहीं होगा। जैसे ही देशों को यह भरोसा हो गया कि वे अपनी मुद्रा में सुरक्षित व्यापार कर सकते हैं, डॉलर की ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी। यह गिरावट शोर से नहीं बल्कि खामोशी से होगी, लेकिन असर गहरा होगा। तीसरी बात, जो शायद सबसे दिलचस्प है, भारत का आंतरिक बदलाव। अगर भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख अपनाता है तो उसे अपने घर को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। आने वाले समय में भारत अपनी कृषि, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी को और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेज कदम उठा सकता है, क्योंकि जब आप दुनिया से बराबरी की बात करते हैं तो आपको अपने अंदर की कमजोरियां भी दूर करनी होती हैं। यह संकट भारत को और अनुशासित और संगठित बना सकता है। अब एक और संभावित मोड़ देखिए। अगर अमेरिका लगातार दबाव की नीति अपनाता रहा तो उसके अपने सहयोगी देश भी असहज हो सकते हैं। वे खुलकर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे दूरी बना सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब कोई शक्ति अपने फैसलों में ज्यादा आक्रामक हो जाती है तो उसके साथी भी सुरक्षित दूरी रखने लगते हैं। यह बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में तस्वीर अलग हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब किसी बड़े आर्थिक झटके की भूमिका है? अगर वैश्विक व्यापार में अचानक मुद्रा संतुलन बदलता है, अगर डॉलर की मांग कम होती है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। महंगाई, ब्याज दरें और सरकारी कर्ज जैसे मुद्दे और गंभीर हो सकते हैं। यह धीमी आग होगी, लेकिन असर लंबा चलेगा। भारत के लिए भी रास्ता आसान नहीं होगा। अगर वह वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता है तो उस पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। दुनिया सिर्फ ताकत नहीं देखती, स्थिरता और संतुलन भी देखती है। भारत को यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि संतुलित नेतृत्व देने वाला देश है। सबसे अनोखी संभावना यह है कि आने वाले समय में दुनिया एक बड़े केंद्र के बजाय कई मजबूत केंद्रों वाली बन जाए। अमेरिका, भारत, चीन, यूरोप सब अपने अपने दायरे में प्रभावशाली हों। यह बहुध्रुवीय दुनिया होगी जहां किसी एक का आदेश नहीं चलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक आर्थिक क्रांति मानी जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी छिपा है। हो सकता है कि यह पूरा तनाव अंत में एक बड़े समझौते की तरफ ले जाए। इतिहास बताता है कि जब दो शक्तियां टकराव के चरम पर पहुंचती हैं, तो अक्सर वे बीच का रास्ता खोज लेती हैं। शायद आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच नया संतुलन बने, ऐसा संतुलन जहां प्रतिस्पर्धा भी हो और सहयोग भी। तो क्या हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की आर्थिक धुरी बदल रही है? क्या आने वाले दशक में भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि नियम तय करने वाली ताकत बन सकता है? एक बात तय है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली अध्याय अब लिखा जाएगा, और जो आने वाला है वह शायद हमारी पीढ़ी को हमेशा याद रहेगा।